सभी को मेरा सभी को मेरा नमस्कार। इग्नू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, सभी सम्मानित कुलपतिगण, प्रोफेसर श्री सत्यकाम सर, प्रोफेसर श्री श्रीकांत महापात्रा सर, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम, प्रोफेसर सुमित्रा गुजरेती मैम, डॉक्टर मनरूप मीणा सर, और सभी विद्यापीठ के निदेशक, एसीबी के निदेशक और संस्कृत अनुशासन के सभी सदस्य यहाँ पर विराजमान, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी परंपरा के अनुसार जैसे कि इग्नू की परंपरा रही है कि मैं सीओई से आशुतोष जी से अनुरोध करूंगी कि वो कुल गीत का वाचन करें। सभी से निवेदन। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मानविकी विद्यापीठ का संस्कृत अनुशासन आज काल ज्योति पंचांग का द्वितीय अंक प्रकाशित करने जा रहा है, जो आदरणीय प्रोफेसर श्री नागेश्वर राव सर, हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति के हाथ में विमोचित होगा। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि संस्कृत अनुशासन मानविकी विद्यापीठ के अंतर्गत हमारे कुलपति जी के नेतृत्व में और उनकी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, हम सबके नेतृत्व को देते हुए, उनके आशीर्वचन से आज हम पंचांग का द्वितीय अंक विमोचित करने जा रहे हैं, जो आज आप सबकी उपस्थिति में, सभी कुलपति गण की उपस्थिति में और सभी निदेशकों की उपस्थिति में विमोचित होगा। मैं सबसे पहले सर से निवेदन करूंगी कि सर हमारे जो पंचांग है, काल ज्योति पंचांग, इसका विमोचन आप अपने कर कमलों से प्रकाशित विमोचित करें। और मैं आशुतोष जी से भी निवेदन करूंगी कि एक छोटी सी क्लिप जो काल ज्योति पंचांग को लेकर बनाई गई है, उसका भी प्ले करें।
मैं संस्कृत संकाय के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि सर को काल ज्योति पंचांग की कॉपी भेंट करें। सोनिया जी इसकी संयोजिका है, सोनिया जी से भी निवेदन है कि सर को हम लोकार्पित करवाएं। सभी निवेदन है कि सर रखा और है ना, आप लोग भी आ गए। राजेश जी ने परमिता को हटा ही दिया सबको हो गया सबसे ये पंचांग के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सोनिया जी से अनुरोध करती हूँ कि आज का ये पंचांग जिसका द्वितीय अंक हमने विमोचित किया हमारे कुलपति सर के द्वारा, और इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। माननीय कुलपति महोदय तथा उपस्थित सभी संकुलपतिगण, सभी निदेशक तथा सभी आचार्य वृंद, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आज इस भारतीय नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। मेरे लिए यह सबसे हर्ष का विषय इसलिए है कि जिस संस्कृत को हमने व्याकरण और पुस्तक के रूप में पढ़ा था, आदरणीय कुलपति महोदय ने उस संस्कृत का एक अनुप्रयुक्त पक्ष अप्लाइड को बाहर जन सामान्य से उनके व्यवहारिक पक्ष में हम कैसे ला सकते हैं, इसके लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैं सर आपकी हृदय से कृतज्ञ हूँ कि मुझे अपनी उसी ज्ञान परंपरा को आप सबके सम्मुख एक सरल रूप में, जिसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है कि पंचांग देख करके हम समझ नहीं पाते कि क्यों है, क्या आवश्यकता है, क्या केवल ये पंडित या हवन पूजा इत्यादि इनके लिए ही है, परंतु जब जैसे पढ़ा और जाना तो पंचांग भारतीय कालमान या विश्व के जितने कालमान हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप पढ़ करके देखेंगे, सच में इतना वैज्ञानिक और प्रामाणिक जो भारतीय कालमान है वह अद्भुत है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति देवता विशेष पर आधारित नहीं, बल्कि प्रकृति और जो खगोलीय साक्ष्य हैं उन पर आधारित यह गणना है। अपनी भारतीय काल गणना में सूर्य दिन को बताता है, तो चंद्रमा तिथि को बताता है, तो नक्षत्र मास को बताता है। जो कैलेंडर और पंचांग इनमें अंतर है। कैलेंडर हमें केवल तिथि, मास और वर्ष ये तीन गणना, और उसमें कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, हम गिन सकते हैं। परंतु पंचांग जैसे 5 अंग, समय के 5 अवयवों की बात करेगा। तिथि का अभिप्राय ये भी एक टर्म्स है जो कि अमावस्या के बाद जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे चला जाता है, उसको तय करने में जो समय लगा है वह तिथि कहलाता है। दूसरा, पंचांग में करण को गिनते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति निश्चित नहीं है, वह किसी पॉइंट पे आकर के तेज कभी कम होती है, तो उसका एक औसत मान मध्य जिसको करण कहा जाता है वो भी पंचांग में लिखा जाता है। तीसरा, इसमें योग का अर्थ है कि जब सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की दूरी 13 डिग्री 20 अंश हो जाती, 20 पॉइंट हो जाती है, उसको योग कहा जाता है। और नक्षत्र कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में जिस समय गति कर रहा है उसका अंकन भी पंचांग में किया जाता है। तो ये पांचों अवयव मिलकर के जो कि खगोलीय ज्ञान पर आधारित है, और आश्चर्य है कि हमारा जन सामान्य जो स्कूलीय शिक्षा से दूर था वो भी इन गणनाओं को कुछ प्रतिशत करने में सक्षम था। तो वो ज्ञान केवल निश्चित किसी पुस्तक में नहीं बल्कि एक व्यवहारिक प्रयोग किस तरह से प्रचलित था, यह सब देखने को मिला। तो अपना इग्नू का जो ये पंचांग, उसमें इन पांचों अवयवों को लिखा गया है। बीच में तिथि, योग, करण और नक्षत्र, साथ में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तथा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके आधार पर तिथि भी अंकित की गई है, दिनांक, और जो मास है, जो अपने भारतीय मास हैं, उनके अनुसार हर एक पृष्ठ को बनाया गया है। आकार इसका कैलेंडर जैसा है, परंतु पांचों अवयव इसमें होने के कारण
ये अपना काल ज्योति पंचांग आप सबके सामने संस्कृत संकाय की ओर से प्रस्तुत। धन्यवाद। सर, आपके नेतृत्व में हमने एमए हिंदू स्टडी 2 दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप से पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि हम 2 दिन की एक वर्कशॉप में, जिसमें हमारे तमाम जो संस्कृत अनुशासन के सदस्य हैं और जो भारत संस्थानों के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उनके द्वारा 24 घंटे हम लोगों ने काम किया, एक्सपर्ट्स ने काम किया। एमए हिंदू स्टडीज का हमारा पूरा पाठ्यक्रम आपके सर प्रस्तुत है अनुमोदनार्थ कि हमने पूरे पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में एमए हिंदू अध्ययन का भी एक तरह से हम सर आपसे आपके आशीर्वाद से जो पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है उसका भी विमोचन एक तरह से हो। और सर, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई भी ऐसा पक्ष इस पाठ्यक्रम में अछूता नहीं है। जो दूसरे विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जा चुका है या यूजीसी का जो, जिसमें नेट भी पिछले साल से संचालित है, उसका जो पाठ्यक्रम निर्माण हुआ है उनसे बहुत बेहतर हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है। हमने तमाम जो भारतीय ज्ञान परंपरा के पहलू हैं, चाहे वह खगोल विज्ञान हो, ज्योतिष शास्त्र हो, विज्ञान की तमाम शाखाएं हो, सामाजिक शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, धार्मिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, काम शास्त्र, भारतीय ज्ञान परंपरा और उस प्राचीन संस्कृति का जो भी डायमेंशन है, उन सारे डायमेंशन को हमने 4 भागों में 40 क्रेडिट के रूप में 10 पाठ्यक्रम में हमने इसको निर्माण किया। जो जुलाई में जो लॉन्च होगा, हम पूरी शिद्दत से, हमारे जो एक्सपर्ट्स आए हैं उन्होंने इस पाठ्यक्रम को जो निर्माण करके दिया और आने वाले दिनों में आप सबकी उपस्थिति में और सर की उपस्थिति में विमोचित भी होगा, उस पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जा चुका है। इसलिए भी हर्ष का विषय कि आज इतने शुभ अवसर पर हम हिंदू नववर्ष के साथ साथ हिंदू अध्ययन की जो परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, उस संस्कृति का निर्वाह करते हुए तमाम विश्वविद्यालयों के शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखते हुए और उसको नवाचार के माध्यम से, केवल परंपरागत रूप से या ट्रेडिशनली जो एजुकेशन सिस्टम है या जो पेडागोजी है, न केवल उसकी बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरीके से हिंदू स्टडी को देखती है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, तमाम जहाँ रिलीजियस स्टडी पढ़ाई जाती है, वहाँ हिंदू स्टडी एक शाखा के रूप में भी है और कई जगह पर पूरा एक डिसिप्लिन के रूप में भी है। उन तमाम पाठ्यक्रम को भी हम लोगों ने देखा। 2 दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से हमने पाठ्यक्रम का निर्माण किया, जिसमें 3 वाइस चांसलर की उपस्थिति में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दिन और रात दोनों तरह से, दोनों पक्षों को लेते हुए हमने पाठ्यक्रम का सर निर्माण किया है। सर, ये आपका आशीर्वाद और आपका नेतृत्व है कि हम संस्कृत अनुशासन इस योग्य बन पाया कि भारतीय ज्ञान की तमाम शाखाओं को हम इसमें समेट सकें। मैं अब डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्र जी से, जो पूरे पाठ्यक्रम के संयोजक हैं, निवेदन करूंगी कि पूरे इस पाठ्यक्रम के रूपरेखा सभी के समक्ष एक बार प्रस्तुत करें। डॉक्टर दिनेश। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार निदेशक महोदय। सुविशालम निजम देशम, विशालाम निज संस्कृतिम, विशालम निज साहित्यम, भूयो भूयो नमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस सभागार में उपस्थित माननीय यशस्वी कुलपति जी, सभी समकुलपति, सम्मानित सभी निदेशकगण और मानवीय विद्यापीठ के सभी संस्कृत संकाय के सहायक प्राध्यापक और सहाचार्य, सभी सम्मानित जो भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और हमें तो हर्ष नहीं बल्कि हर्षातिरेक है। इसलिए है कि प्राचीन भारत की संपूर्ण ऋषि और आचार्य परंपरा ने आज ही के दिन से भारतवर्ष के समस्त क्रियाकलापों के प्रारंभ का दिन माना था। आज ही के दिन से सृष्टि का प्रारंभिक दिन माना था और यह केवल मेरे कहने की बात नहीं, इसके शास्त्रीय साक्ष्य हैं, वे वैदिक साक्ष्य भी हैं, पौराणिक साक्ष्य भी हैं और ज्योतिष के उद्भव ग्रंथों के साक्ष्य भी हैं।
यह दिन आज बहुत ही शुभकारी दिन है हम लोगों का। विष्णु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण तीनों में एक ही श्लोक मिलता है कि चैत्रे मास जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ले पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदय सति। ब्रह्म सिद्धांत में भी इस बात को इसी प्रकार ज्योतिष में गणना में ले जाकर के कहा गया। व्यावहारिक सिद्धि जब इसकी आई तो यह अध्ययन हुआ कि चैत्र मास ही ऐसा मास है जिसमें हमारे देश का युवक या नागरिक नवीन ऊर्जा से संचालित होता है। इसी समय से शुभ कार्य किए जाने के पारंपरिक सारे कार्य प्रारंभ होते हैं। अनाज घर में आते हैं, संपदा घर में आती है, अर्थात एक हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा पक्ष है जो आज ही के दिन से प्रारंभ होता है। दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण भी इसके गवाह हैं। एमए हिंदू अध्ययन कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करते समय मैं आप सभी के समक्ष निवेदन कर रहा हूँ। माननीय निदेशक महोदया ने वस्तुतः मूल बातें सब बता दिया है। 2 दिन विशेषज्ञों की बैठक हुई जिसमें बहुत अनुभवी आचार्य आए और भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी पक्षों में जहाँ जहाँ से भारतीय विद्या उद्भूत हुई है, अष्टादश विद्या में 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण, मीमांसा, दर्शन इत्यादि सभी आते हैं। 18 विद्याओं को समाहित किया गया है इसमें। और वेद से निर्गत जितनी विद्याएं हैं, वह गणित हो, खगोल हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, ऐतिहासिक अभिलेखों के साक्ष्य हो, अर्थात भारतीय संस्कृति का वह नागरिक जिसको शास्त्र के रूप में, विद्या के रूप में, जो भी अपने समग्र मूल स्रोत के रूप में अध्ययन करता रहा है, ऐसे समस्त विषयों को, चाहे वह नाट्य से विद्या आई, संगीत से विद्या आई, शिल्प से विद्या आई, कला से विद्या आई, विज्ञान से विद्या आई, साहित्य से आई, नाट्य से आई, संपूर्ण विद्याओं को समाहित करने का प्रयास हमारे विशेषज्ञों ने किया है। यह पाठ्यक्रम देश के बहुत सारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में संचालित हो रहा है। नामकरण इसका हिंदू अध्ययन है। हिंदू अध्ययन की जो प्रकृति है कि 18 विद्याओं का और 14 विद्याओं का, आगम का, निगम का, पुराण का, धर्मशास्त्र का, हिंदू की प्राचीन अर्थव्यवस्था क्या थी, प्राचीन न्याय पद्धति क्या थी, प्राचीन राज्य व्यवस्था क्या थी, मंत्रिपरिषद क्या थी, और न्याय की प्रक्रिया क्या थी, सहभाव क्या था, मूल्य क्या थे, जीवन के आदर्श क्या थे, आदि इत्यादि समग्रता में सभी विषयों का ग्रहण करते हुए और संस्कृत भाषा का एक सामान्य परिचय, साहित्य का एक सामान्य परिचय किसी एक इकाई खंड के रूप में भी यह रखा गया कि जो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करे वह संस्कृत भाषा की प्रकृति से भी परिचित रहे। इसका प्रयास हमारे सभी विशेषज्ञों ने किया और बहुत सारे तर्क वितर्क और सुझाव लिए गए, सभी से ऑनलाइन भी लिए गए और ऑफलाइन तो सभी ने बैठ करके विचार किया। तो उसका प्रतिफल यह हुआ कि आप सभी के आशीर्वाद और शुभाशंसा से यह पाठ्यक्रम निर्मित हो गया और दोनों वर्षों का पाठ्यक्रम, अनिवार्य पाठ्यक्रम निर्मित हो गया। अब इसके लेखन की परंपरा प्रारंभ की जाएगी, प्रक्रिया। अब आप सभी के समक्ष बस यही आशा करता हूँ कि यह निर्मित पाठ्यक्रम फलीभूत हो और सफलता को प्राप्त हो और देश के लोग इसको पढ़ करके लाभ उठाएं, यही शुभकामना। सर, मैं बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रोफेसर सत्यकाम सर से निवेदन करूंगी कि सर काल ज्योति पंचांग जो आज विमोचित हुआ और एमए हिंदू स्टडीज 2 शब्द सर आप आशीर्वचन करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर खुशबू। ये सबके लिए, विश्वविद्यालय के लिए और हम सबके लिए एक सम्मान का विषय है कि हम लोगों ने एक नई शुरुआत की। और ये 2 जो विषय आज हम लोग जिसके लिए आज शुभ दिन पर बैठे कि हिंदू अध्ययन पर हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने सब लोग कहा कि हिंदू अध्ययन कोई एक संकुचित दायरे में अध्ययन नहीं होता है, बल्कि आप लोगों ने सिलेबस के बारे में भी बताया कि इसमें ज्ञान विज्ञान की भी बात होगी, भाषा की भी बात होगी, और जो पूरा का पूरा हिंदू मानस है उसके बारे में बात। एक भ्रम होता है कि हिंदू जो है वो एक धर्म का है प्रतीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है भारतवर्ष में, जिसकी आप लोग निश्चित रूप से इसमें चर्चा करेंगे कि हिंदू एक पूरी की पूरी परंपरा है और हिंदू कोई एक रिलीजन नहीं, और क्योंकि उसको हम दूसरे रिलीजन से उसकी तुलना नहीं कर सकते, बल्कि पूरा दर्शन है, पूरा शास्त्र है। तो हम कोई धर्म नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम एक शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं, हम एक दर्शन पढ़ाने जा रहे हैं, हम एक संस्कृति पढ़ाने जा रहे हैं, और जिसकी जानकारी हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कम से कम है। और इसलिए ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर हम लोग प्रसन्न हैं। और खास तौर पर ये जो पंचांग, जिसका आज दूसरा अंक जो विमोचित हुआ है, ये बताता है कि, और आपने बताया भी कि कितना वैज्ञानिक है ये पंचांग, और इसमें 5 अंगों की चर्चा की जाती है। दो दूसरे जो कैलेंडर्स हैं उनसे ये अलग है, तो इसमें भी एक दर्शन है, इसमें भी एक शास्त्र है। इसको ये जानने की जरूरत है, और लोग जानेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कितने मास होते हैं भारतीय परंपरा में, कब भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है, आरंभ होता है, रामनवमी क्या है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। और मैं समझता हूँ कि जो नई पीढ़ी होगी, जो हमारे जैसे पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनके लिए भी एक ये जानकारी है। तो इसलिए एक विशद पक्ष सामने होगा, और इग्नू जैसे शिक्षण संस्थान के लिए ही यह उचित था कि इसे मंच पर रखें और सभी के लिए इसको उपलब्ध कराएं। तो मैं एक बार फिर वाल्मीकि विद्यापीठ की निदेशक और सारे संकाय के साथी को बधाई देता हूं, और हमारे जो कुलपति महोदय हैं उनकी जो दृष्टि है वो उस दृष्टि का प्रतिफलन इसमें है, इसीलिए आज ये हमारे सामने है। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने ये दृष्टि हमें प्रदान की। और वाल्मीकि विद्यापीठ इतना अच्छा कर रहा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने को बधाई देता हूं, क्योंकि उससे मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, और वाल्मीकि विद्यापीठ के कारण ही जो मैं हूँ यहाँ वो हूँ। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं श्रीकांत महापात्रा सर संकुलपति आपसे सर निवेदन करूंगी कि 2 शब्द हमारे वाल्मीकि विद्यापीठ की हौसला अफजाई के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि 2 बहुत अच्छा चीज आज हुआ है हमारे सामने। ये जो पंचांग का विमोचन हुआ, 2nd एडिशन, लास्ट ईयर में समझ नहीं पाया था ये क्या है, बट बाद में मुझे पता चला कि ये तो हमारे घर घर में यूज होता है, खास करके गांव में जो रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, और शहर में जब कोई फंक्शन होता है, कोई एक्टिविटी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो डेफिनेटली इसके बिना तो हो नहीं पाता। और यूनिवर्सिटी इसको करेगा ये मेरा आइडिया नहीं था। मेरा आइडिया था कि ये ज्योतिष शास्त्र वाले जो है वो लोग करेंगे, जैसे हमारे जगन्नाथ मंदिर में ये बनता है, और वहां पर जो बैठे हैं पूजक सब महान लोग, वो लोग इसको बनाते हैं, पंडित लोग इसको बनाते हैं, बट संस्कृत के टीचर्स प्रोफेसर्स इसको बना पाएंगे और यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करेगा, ये मेरे लिए नया था। सो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जो हिंदू स्टडीज का आज इनॉग्रेशन वर्चुअली हुआ, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा ये है कि जो मैं सोचता हूँ इसको कि ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें जैसे हम लोग राजनीति विज्ञान में पुराने राजनीति क्या था भारतवर्ष में उसको जैसे पढ़ते हैं, कौटिल्य को पढ़ते हैं, और पूरे ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पार्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स पार्ट पढ़ते हैं,
साइंस वाले साइंस पार्ट पढ़ते हैं, बट ये जो हिंदू स्टडीज है ये सभी को मिला के एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम करेगा, जिसमें म्यूजिक जैसे बताया गया, अभी म्यूजिक भी आ जाएगा, आर्ट आ जाएगा, कल्चर आ जाएगा, वेदस, पुराणास, महाभारत, ये सब उसके अंदर आ जाएगा। सो एक होलिस्टिक एजुकेशन, जिसको कि नया शिक्षा नीति ने कहा है, इट इज नॉट ओनली मल्टी डिसिप्लिनरी, इट विल बी ए होलिस्टिक एजुकेशन, इट विल बी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी इसके अंदर शामिल है। सो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो संदेश है वो सब इसी के अंदर आ रहा है। मुझे विश्वास है कि इसको कोई रिलीजियन का इंटरप्रिटेशन या रिलीजियस स्टडीज ना माने, ये एक स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज, इंडियन ट्रेडिशन को लेके इसको हम लोग माने तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बन जाएगा। विदेश में ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, और मुझे पता नहीं हमारे कंट्री में जब आप हिंदू स्टडीज बोलते हैं तो लोगों का आंख बड़ा हो जाता है कि हिंदू स्टडीज क्या होता है। सो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सर। मैं अब संकुलपति उमानंद से निवेदन करूंगी कि दर्शक धन्यवाद। माननीय सब निदेशक जो कलीग्स जुड़े हुए हैं, सबको नमस्कार। और अपने ये मैं बधाई देना चाहूँगी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज को, बहुत मेजर इनिशिएटिव है, क्योंकि NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बहुत स्ट्रेस, और आपने जो किया है एक प्रोग्राम लेके आए हैं और एक एप्लीकेशन जो पंचांग, इट्स नॉट जस्ट द कोर्स दैट वी आर डिलीवरिंग, बट एक एप्लीकेशन हाउ यू कैन प्रैक्टिकली डू थिंग्स, उसका एक बहुत बढ़िया प्रूफ यहाँ। इनफैक्ट पंचांग हम बंगाली में पूंजी का, those who are Bengali, we have been using, so we are used to from childhood seeing, and this is a very good initiative और काफी I think सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो और स्पेशली जैसे हिंदू स्टडीज का जो इम्पोर्टेंस है, आई थिंक वी नीड टू रियलाइज दैट। और ये जो होलिस्टिक एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी और ये सब जो कंपोनेंट्स आप लोगों ने लाए हैं, it's not just religion that we are teaching, it's actually basically I mean it's a complete package of the philosophy that we have, so that is being brought in with culture और सब कुछ जो एक संबंध किया आपने, it's a great initiative, so उसके लिए मैं सबको फिर से बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रोफेसर संध्या कुलकर्णी मैम से निवेदन करूंगी कि दर्शक करेंगे। माननीय कुलपति महोदय, मेरे सभी सहकर्मी संकुलपतिगण, डायरेक्टर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, अन्य डायरेक्टर्स और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के सभी सदस्य और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MA हिंदू स्टडीज, सबसे पहले मैं इन दोनों इनिशिएटिव्स के लिए स्कूल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि पंचांग वास्तव में पांचों अंगों को अपने में सम्मिलित किए हुए हैं, और मुझे लगता है कि पंचांग एक ऐसी विधा है जिसका हम सभी जो कुछ भी विश्वास करते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं, वो सभी इसका कभी न कभी किसी न किसी अवसर पर यूज करते हैं। और ये वास्तव में इन्होंने डॉक्टर सोनिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एकदम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ये बहुत सारी पुरानी अवधारणाओं को तोड़ेगा कि पंचांग का मतलब सिर्फ एक रूढ़िवादिता वाली चीज। वास्तव में हम देखते हैं कि सूर्य सिद्धांत, जैसे इन्होंने बताया, सूर्य सिद्धांत और चंद्र सिद्धांत को और नक्षत्रों की गणना इत्यादि को अपने में समेटे हुए ये पंचांग है। काल ज्योति का दूसरा अंक निकल रहा है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही MA हिंदू स्टडीज पर जैसे मेरे पूर्व डॉक्टर मोहापात्रा ने, प्रोफेसर सत्यकांत जी और प्रोफेसर उमा जी ने बताया, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये वास्तव में एक स्कूल को और इस विश्वविद्यालय को एक नया आयाम देगा, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी होने के साथ साथ ये हमको एक बार पुनः अपनी जड़ों में और अपनी समृद्ध संस्कृति की ओर झांकने का अवसर दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे कि हम पिछले लगभग 1000 वर्षों में अपनी संस्कृति के उन महत्वपूर्ण अंगों को, उस महत्वपूर्ण ज्ञान को काफी कुछ भुला चुके थे।
तो ये एमए हिंदू स्टडीज एक बार पुनः अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर दे रहा है और साहित्य इसी के साथ साथ भारत के पुराने ज्ञान को, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अर्थशास्त्र से संबंधित ज्ञान हो, इस सभी ज्ञान को एक बार पुनः पुनर्जीवित करके इस मास्टर्स प्रोग्राम के फॉर्म में ला रहा है। और मेरा मानना ये है कि वास्तव में ये देश में तो चलेगा ही, क्योंकि अभी एक बार पुनः हम सभी में वो ललक है कि हम अपने संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और गर्व महसूस करें। और साथ ही मेरा मानना ये है कि ये यहाँ से कहीं अधिक विदेशों में पॉपुलर होगा और ये इग्नू के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और विशेष तौर पर माननीय कुलपति जी को बधाई जिन्होंने ऐसे नए प्रोग्राम के लिए, नए इनिशिएटिव के लिए स्कूल्स को सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अब डॉक्टर मनरूप मीणा सर से संकुलपति आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। दो शब्द। श्रद्धेय कुलपति जी, सभी हमारे साथी संघ कुलपति, हमारे विश्वविद्यालय के सभी निदेशक और मानवीय विद्यापीठ के सभी सदस्य। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म दुनिया में सबसे अलग है। पश्चिम में पूजा पद्धति को धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारतीय संधर्म में और हिंदू पद्धति के अंतर्गत तो उसको एक जीवन पद्धति के रूप में देखा, और जीवन पद्धति को एक सीमित दायरे में हम नहीं बांध सकते। हमारे यहाँ उपासना के भी कई मार्ग हैं, कोई एक मार्ग निश्चित नहीं किया। पश्चिम के चिंतन में उनका एक ही मार्ग है और दूसरे मार्ग नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इसको बड़ा व्यापक रूप में लिया गया है। और राजनीति ने हमारे यहाँ हिंदू शब्द को लेकर के एक विवादास्पद विषय बनाया है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया है क्योंकि उनको वोट चाहिए, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में कभी भी ये एक सीमित दायरे में नहीं रहा। कोई भी ऐसा क्षेत्र, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो संस्कृति का हो, धर्म का हो या अन्य हो, वो सबको अपने आप में हिंदू शब्द समावेशित किए हुए है। और इसलिए ये जो प्रयास हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है। मैंने कौशल जी से एक और आग्रह किया था एक बार कि हमें इसमें हमारी जो वैवाहिक व्यवस्था है उसको भी कहीं पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहिए। आपके लिए ही रखा है। हाँ आपके निर्देशानुसार। तो इसका भी निश्चित रूप से मान लो सामान्य लोगों को उसका ज्ञान होगा, अनुभव होगा, और सामाजिक जीवन में वो निश्चित रूप से लाभकारी साबित होगा। तो इसलिए ऐसे प्रयास रहने चाहिए। ये इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक आभार सर। अब मैं बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ हमारे आदरणीय कुलपति सर को जो आपने जो आदेश दिया, हमने कोशिश की है करने की, और बहुत सी गलतियां हमसे होती रहती हैं सर, इसको आप माफ करते हैं। मैं सर आपको सबसे पहले तो संस्कृत जो विषय है उसके सभी प्राध्यापकों को बधाई। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, नए वर्ष का प्रथम दिन है, और ऐसे दिन आपने हम सबको आमंत्रित किया और शिक्षा के संबंध में एक ऐसी अनुभूति दिलाई। हम शायद प्रासंगिक विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। कल कौशल जी कोशिश कर रही थी मुझसे बात करने के दिन भर, लेकिन मैं कमीशन के सामने था इसलिए बात नहीं हो पाई। रात में 7:30 बजे बात हो पाई। जब हमने सहमति दिया तब शायद आप लोगों को सूचना दिया होगा उन्होंने, और फिर भी काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में आ गए। और
जो उन्होंने प्रस्तावना बताई मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो उन्होंने कहा कि हिंदू अध्ययन पर जो पिछले 2 वर्षों से बैठक चल रही, 2 दिनों से बैठक चल रही, उसके सारगर्भित परिणाम मिले हुए हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें लगा कि ये सबसे उपयुक्त अवसर होगा जिसमें ऐसा काम किया जा सकता है और हम सब उस खुशी को बांटे, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसका नेट भी है, यूजीसी का नेट उपलब्ध है, कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चल रहा है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इसको हम लोग शुरू करें। जैसा कि इसके संबंध में प्रस्ताव की बात है तो मुझे भी याद है कि शायद फरवरी में कौशल जी पहले आए हमारे पास कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, आप की सहमति होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा सशंकित था, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर ये देवेश जी को लेके आ गए एक बार और, तो उन्होंने कहा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा मेरा तो टर्म खत्म हो रहा है, तो मैंने इसको जुलाई में लॉन्च करें। तो ये सारी बातें होते टर्म मेरा बढ़ गया। तो ये जो लॉन्च करने वाली बात थी इनके लिए भी थोड़ा सा लीवे मिल गया है, क्योंकि पहले इनके मन में ये था कि इसको समय पर और शीघ्र लॉन्च करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई ऐसी संकल्पना इस डिसिप्लिन के लोगों ने अपने मन में रखी और उसको प्रस्तुत भी किया और हमेशा मूर्त रूप में करने का प्रयास भी किया। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वेद विद्या हो, चाहे वो काल गणना हो, मतलब जो भी विषय इन लोगों ने चुना सब में उन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास किया और हर शिक्षक इस डिसिप्लिन का बधाई का पात्र है। और मुझे भी कई बार अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि मैं संयोग से इनकी चयन समिति का अध्यक्ष था और मैंने ही सबको एक साथ चुना है। तो अगर अच्छे लोग आ जाते हैं तो कई बार मन को खुशी होती है और पूरा विषय ही जिस प्रक्रिया में आया हो एक साथ और भी अच्छा लगता है। जो बाकी सब जगह कहीं ना कहीं परसेंटेज कम रहा है, यहाँ 100% शायद हम लोगों ने चयन कर लिया और पहली ही बार विज्ञापन में और पहली बार चयन किया और पहली ही बार लोगों ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कि मतलब हमारे मन में शब्द नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उसको अभिव्यक्त कर सकें कि जो भी कहीं से मन में विचार आया उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया और प्रस्तुत किया। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने भी, यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है और विदेश में इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि जब हम लोग पूरे विश्व के संबंध में आंकड़े एकत्र करते हैं तो 1.8 करोड़ 4 करोड़ 4 अरब 400 करोड़ है, 400 करोड़ विश्व की पॉपुलेशन है, उसमें 180 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, 160 करोड़ मुस्लिम्स हैं और 120 करोड़ हिंदू हैं। तो उसके बारे में पूरे विश्व में बहुत से देशों में हमारे डायस्पोरा के लोग रहते हैं और बहुत जानना चाहते हैं, बहुत समझना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि मुझे यहाँ पर रेवेन्यू को भी ध्यान में रखना था, पैसा बहुत जरूरी है इस विश्वविद्यालय के लिए, आगे के लिए भी और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए भी। हम लोग किस प्रकार से उस व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे और विदेश से हमारे बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा हमारे रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो इन लोगों ने उस प्रयास को मूर्त रूप दिया। अब एक निवेदन हमारा इसमें ये है, जब आप इस प्रक्रिया को करें तो जिन विद्वानों की आपने बातें सुनी वो तो सुन लिया, ठीक है, लेकिन जब लिखते समय आप इग्नू की भाषा में आ जाइए और सरल और ऐसी भाषा का प्रयोग करिए जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के जो बेसिक्स हैं उसको जरूर प्रयोग करिए और कोशिश करिए कि आपने सभी साथी जो भी विभाग में लोग हैं उसमें इसमें सहभागिता करें, एक यूनिट कम से कम लिखे लोग और बाकी सब प्रेरित हों और इसको मिल करके लोग काम करें। उससे ये फायदा होगा कि आपके पास जो ज्ञान है और जो ज्ञान के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा में इनविजिबल टीचर का जो प्रत्यय है वो भी आप सबके पास है। वो प्रत्यय अगर आपके मटेरियल में भी रिफ्लेक्ट होगा तो निश्चित रूप से पॉपुलर होगा और ये हम लोगों को करना जरूरी है, क्योंकि कठिन भाषा में इसको प्रस्तुत मत करिए। मुझे याद है देवेश जी जब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में थे तो सरल संस्कृत सुबोध करके एक पाठ्यक्रम शुरू कराया, तो देखते ही मुझे कठिन संस्कृत अबोध
ऐसी पुस्तक पढ़ने से क्या फायदा, तो मैंने उसको कहा कि कठिन सरल करिए और अबोध की बजाय सुबोध करिए। तो फिर इसको बहुत मेहनत पड़ी, क्योंकि जो भी विद्वान थे वो विद्वत्ता में अपनी बात को कहते थे, और विद्वानों की भाषा अगर सामान्य लोग तक नहीं पहुंची तो शिक्षा का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमें उस शिक्षा का उद्देश्य लोगों तक पहुंचाना था। इसलिए इस जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, इसके तहत हम लोग चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। तो इस बात पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो एक तो पॉपुलरिटी बढ़ेगी, और जो डिस्टेंस एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को गति मिलेगी। इसको जरूर ध्यान रखिए और मिलकर के काम करिए। ये मत सोचिए कि ये कौशल जी का ही काम है या देवेश जी का ही काम है या सोनिया जी का ही काम है। सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कॉमन इंटरेस्ट का विषय। भारतीय कल्चर, भारतीय इतिहास, भारतीय इकोनॉमिक्स, भारतीय राजनीति, सारे तथ्यों को, इवन भारतीय तकनीकी, भारतीय चिकित्सा, इन सब सारी बातों को उसमें समाहित किया जा सकता है। लेकिन समाहित करते समय जरूर ध्यान रखें कि सरल प्रवाह भाषा का जरूर, शैली है ना सरल हो, कठिन न हो, तो शायद हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये आपका पहलू है जिस पर आप सबको विचार करना है। और लेखक भी वैसे ही चुनिएगा जो पहले इस प्रक्रिया में इस प्रकार के बातों में अपना योगदान दे चुके हैं। जो कालज्योति पंचांग है, इस पर पिछली बार सोनिया जी को मैं एक बार मिल गया, कालज्योति करती रहती तो मैंने कहा पंचांग निकालो। इस पर बाहर जाकर उन्होंने बहुत नाराजगी हुआ कि पंचांग मुझे मालूम ही नहीं है, वे तो काल ऐसे ही बोलते रहे। और वो हमसे कह नहीं पाई, फिर अपना इधर उधर ढूंढ ढाड़ करके उसने पंचांग। फिर हमारे पास शिकायत आई कि सर इनको तो कुछ आता नहीं है, उन्होंने पंचांग कैसे बना लिया। तो यही तो बात है, जिसको नहीं आता वही सीख के बनाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका उद्देश्य ये था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बहुत पहले अपना पंचांग निकाला था। क्यों है ना, बहुत पुराना पंचांग है और प्राइज्ड भी है। लेकिन उस पंचांग को केवल संस्कृत के विद्वान ही उसको पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। हिंदी में होने के बावजूद भी बहुत मुश्किल था उसको समझना, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय है। हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, किस दिन एकादशी है, किस दिन अमावस्या है, किस दिन द्वितीया है, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, पूर्णिमा किस दिन है, ये कई बार हम लोग देख देख के पता लगा लेंगे, एक बार कभी स्पष्ट देखना पड़ता है कब क्या है। तो वो चीजें हम लोग को प्रायः जरूरत पड़ती रहती है। वैज्ञानिक रूप से तो ठीक ही है, तो वो भी अगर हम लोग एक सामान्य रूप से अपने छात्रों तक, अपने शिक्षकों तक, अपने अधिकारियों तक पहुंचा सकें तो देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये प्रयास पहली बार किया गया, बहुत अच्छा प्रयास था, उसको लोगों ने सराहा। उसमें हम लोगों ने 2 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को, 2 या 3 विश्वविद्यालय कुलपतियों को शामिल किया था, उनका मार्गदर्शन भी लिया था। और फिर उसके परिणामों को देखते हुए फिर हम लोगों ने पहली बार नियम का भी वायलेशन किया। जो पब्लिकेशन में शायद ये कैलेंडर नहीं छपने थे पिछले साल, फिर भी छाप दिए, क्योंकि अपना पंचांग था इसलिए छाप दिया। इस बार तो खैर आ गया हमारे पास परमिशन के, हम लोग पंचांग छाप कैलेंडर छाप सकते हैं। तो पिछली बार हमने कैलेंडर छपने प्रयोग किए थे, तो पंचांग था। तो कैलेंडर में पंचांग आता कि नहीं आता मालूम नहीं ना, इसलिए मैंने कहा कैलेंडर तो रहेगा ना, पंचांग है छप गया। नहीं तो हमारे ऑडिटर जरूर पकड़ लेते हैं ये पंचांग, अच्छा ये कैलेंडर तो नहीं है। तो अब है ना, इस बार तो कैलेंडर के लिए परमिशन आ गई है, तो हम लोग कैलेंडर भी छाप सकते हैं। और आपने समय से पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया, पिछली बार शायद देर वगैरह था आपकी। हाँ जी, प्रिंट। हाँ, तो अब की भी प्रिंट में देर न हो, इसके लिए हमने तो अच्छा आपने बुला रखा है। क्योंकि अभी जो एनुअल कैलेंडर है 8 रीजनल सेंटर्स, 8 या 10 रीजनल सेंटर्स में नहीं पहुंचा है। मतलब कैलेंडर हम अपने घर में रखे 3 महीने हो गए। तो इस प्रकार के कैलेंडर्स की क्या वैल्यू, जो हम लोग अपने पास ही रखे रहे और प्रिंट नहीं छपा, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कहते रहते हैं। क्योंकि मैं अभी पिछले हफ्ते किसी रीजनल सेंटर में गया था, तब तक 40 रीजनल सेंटर में नहीं गया था पिछले हफ्ते। तो 2 महीने 2.5 महीने बाद अगर कैलेंडर पहुंचेगा तो उसका पर्पज डिफीट हो जाएगा। हम लोग कोशिश करें इसको। अच्छा, इसलिए आप बैठे हैं तो अच्छा हुआ, आपको इसी बहाने एक संकेत दे दिया मैंने, तुरंत निकल जाना चाहिए। और कल कौशल जी ने भी यही कहा कि सर कैलेंडर तो अभी छपा नहीं है। हमने कहा सॉफ्ट कॉपी
आज के दिन आप लोग सब सॉफ्ट कॉपी सर्कुलेट करिए, व्हाट्सएप पे बांटिए, आप ट्विटर में बांटिए, क्योंकि सारे लोग आज के दिन अपने नए कैलेंडर को सर्कुलेट कर रहे हैं और हमारे पास अपना कैलेंडर है, हम अपने कैलेंडर को चुपचाप बंद बैठे हुए हैं। तो कम से कम ये तो काम आप लोग कर ही सकते हैं। जब कोई भी हमें कम से कम सॉफ्ट, मैंने कम से कम आज 4 या 5 आपको कैलेंडर भेजे, तो जब बाहर के कैलेंडर 4-5 आ सकते, तो हमारा अपना कैलेंडर तो बहुत पहुंच सकता है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, जहाँ जहाँ आपको डालना हो इसको डालिए और सॉफ्ट कॉपी का प्रयोग करिए। आज हमने सर सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी भी आपने रिलीज करा दी, हार्ड कॉपी जाती रही बाई पोस्ट जाएगी, फिर पोस्ट ऑफिस में वो डाल देंगे। हम लोगों ने छाप दिया था कि पोस्ट ऑफिस से डिलीट कर दिया। जो आज लेजर प्रिंट होके 2-4 कॉपी आया है, प्रेस से प्रिंट होके फ्राइडे तक आएगा। जल्दी करिएगा और उसकी मॉनिटरिंग भी करिएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग रखे रहते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ एक प्रशासन विभाग है, वहाँ रखा रहता है, कुछ दिन सोचते रहते हैं किसको भेजें क्या भेजें, फिर वहाँ से वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग एक और होगा, वो RSD विभाग को भेजते हैं। RSD में 36 लोग हैं, उनको पता नहीं किसको ये काम करना है, तो पहले 15 दिन वो तय करते हैं, फिर वो लिस्ट बनाते हैं, फिर वो लिस्ट MPDD को देते हैं। पहले प्रक्रिया समझी ना 3-4 दिनों में, और फिर MPDD फिर उनकी प्रायोरिटी में तय करता है कब भेजना है। अच्छा, मटेरियल भेजने के बाद भेजते हैं, कैलेंडर तो अब तो छप ही गया है, इसका कागज यूज है नहीं, तो वो अपने हिसाब से जाता है। तो कम से कम उस तरह से न करें, अपने ज्ञान को, जिसमें आपका अपना ज्ञान है और इसमें स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के अलावा भी लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है, हर आदमी सॉफ्ट कॉपी को प्रयोग कर सकता है, और इसका एक अगर मोबाइल में पड़ा रहा तो कभी न कभी इसका यूज हो ही जाता है, जिसको जरूरत पड़ती है उसका प्रिंट आउट भी निकाल देता है। ये इस बार का ज़्यादा अच्छा कलर भी हमें अच्छा लग रहा है, और शायद महापात्रा जी आ गए, शायद कलर अच्छा हो गया होगा। नहीं सर, मैंने देखा नहीं था अभी तक, बहुत अच्छा कलर। लेकिन 12 तो आप ही का जाएगा। तो इसको भी हम लोग देखें और सामान्य प्रयोग में जितना हो सकता है उसका प्रयोग करें, क्योंकि हम लोग का जन जन का विश्वविद्यालय है, हमारा पंचांग भी जन जन का होगा, विशिष्ट लोगों के लिए नहीं होगा। और आपका विशिष्ट ज्ञान जब सामान्य में पहुंचेगा तो उसका रियली एक महत्व होगा, और यही पहुंच को हम लोग को बढ़ावा देना है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सब लोग मिलकर अच्छा काम करिए, और जितना हो सके, क्योंकि ये विश्वविद्यालय आपका ही है, मिल करके काम करिए। आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करते समय कुछ सोच रहा था, तो अभी सुबह मैं इनसे बता रहा था क्या मैं सोच रहा था, कि हमें 7 विद्वान चाहिए कि थोड़ा 19-20 चलेगा, तो 7 श्रेष्ठतम विद्वान हो, तो इनमें कभी श्रेष्ठतम होना चाहिए, अभी कभी श्रेष्ठतम न हो भाई, नहीं तो आपस में लड़ते रह गए। हमसे बड़ा ज्ञानी कौन, हमें कम भी चल जाएगा, एक आध विद्वान होगा, बाकी लोग चल जाएंगे, लेकिन मिल के काम करें, समन्वय आपस में बना रहे, तो हम लोग बेहतर परिणाम दे सकते हैं। 1+1 मिलकर हमेशा 11 होता है, 1+1 मिलकर हमेशा 2 नहीं होता। इसलिए आप समन्वय पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मिल करके काम करिए। संस्था आपकी है, संस्था में जितना मिलकर काम करें उतने बेहतर परिणाम होते हैं। और वो आप देख भी रहे होंगे, आपके डिसिप्लिन में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको खुद ही लग रहा होगा कि जिस गति से आपके यहाँ काम हो रहा है वो उसी समन्वय का परिणाम है। और आपसे लोग, बहुत से लोग सीखना भी चाहेंगे आगे कैसे करना है और अच्छा कैसे करना है। आज नए साल के दिन आपने हम सबको नई चीज़ें भेंट किया, नई दिशा हम सबको दी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इतने सुंदर वचनों से हम सबको अनुग्रहित किया। सर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारा जो MA हिंदू स्टडी का पाठ्यक्रम रहेगा, उसमें जितनी भी इकाइयाँ होंगी, कोई भी एक शब्द या कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होगा जो कंट्रोवर्शियल हो, और बहुत आसान भाषा में हम लोग खुद उसको देखेंगे, जितने भी विद्वान हमारे लिखेंगे। और सर हमारी फैकल्टी जरूर आपके जिन बिंदुओं की तरफ आपने दिया ध्यान दिलाया सर, उनको पूरा करेगी। और सर मैं अतिशक्ति भी हो सकती है, मैं ये भी जरूर आप सबके सामने कहूँगी कि अभी हिंदी में हिंदू स्टडी हम लोग लेके आ रहे हैं, जल्द ही आपके सर आशीर्वाद से हम लोग इसको इंग्लिश में भी लेके आएंगे, ताकि हम इसमें इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ सकें सर। ये हमारा प्रयास रहेगा सर।
और सर हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए, अलग से मत लिखिएगा। नहीं, ट्रांसलेशन ही करेंगे, वो अंग्रेजी विभाग के साथ मिलके कर लेंगे। नहीं, अब जरूरत नहीं लेकिन किसी विभाग को। आपके पास ऐसे ट्रांसलेशन टूल्स आ गए हैं, 4 तो अभी हो गए, कितने मैडम? मैडम 3 बताती है, गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल 5 हो गए, फिर और निकलेंगे। अभी गुजरात सरकार ने एक ट्रांसलेशन टूल को अपने यहाँ कर रखा है। जी, हर स्टेट एक एक ट्रांसलेशन का बना रही है। तो जब तक आपका ये कंप्लीट बन होगा जाएगा। 6 महीने 8 महीने में, जी, तब तक आपको कई मिल जाएंगे ट्रांसलेशन के ऑप्शन। AICTE का तो वही है, अनुवादनी उड़ान है IIT बॉम्बे। हाँ, तो अब है ना, इस समय अनुवादनी को प्रमोट किया जा रहा है। तो भारत सरकार जहाँ जहाँ चाहती है, अभी परसों मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ है, तो अनुवादनी को उन्होंने बेस्ट कहा। तो बेस्ट तब होगा जब उसका डाटाबेस मजबूत हो। तो डाटाबेस के लिए उसमें काम होना जरूरी है। तो काम अगर उस पर जाने लगा तो अपने आप ही वो मजबूत होता जाएगा। तो वो अभी शायद ओपन एक्सेस में नहीं, लेकिन ओपन एक्सेस में भी शायद करने वाले की सुविधा है। वो तो दे रहे हैं हम। शायद सर्वर खरीदने की बात चल रही है। प्रोसेस में है। अभी परसों ही प्रेजेंटेशन हुआ मंत्री के सामने, तो इसलिए। और कल AIU के सामने भी ये प्रेजेंटेशन होने वाला है कि अनुवादनी को हम लोग को प्रमोट करना है, क्योंकि उसका डाटाबेस जितना मजबूत होगा उतने जो एक्सटेंट ऑफ करेक्टनेस है वो 80 से 90% हो जाएगी, 95% हो जाएगा, 98% हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू उसको ध्यान में रख करके वहाँ पर डाटाबेस ट्रांसफर हो रहे हैं। जो हिंदी निदेशालय उसका सारा मटेरियल वहाँ ट्रांसफर हुआ है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो हमारे पास है उसका भी ट्रांसफर हो हुआ है डाटा। तो जहाँ जहाँ भी काम हो रहे हैं सब जगह पे डाटा उन पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, 80 to 90%। अभी जो कठिनाई हो रही है, अभी शायद MBA का भी शायद आपको पता होगा, यहाँ पर राजू जी आ गए हैं, अपने मटेरियल को 14 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा है अपने मटेरियल की गुणवत्ता के कारण। और AICTE ने हमारे मटेरियल को चुना है। AICTE ने हमारे मटेरियल को चुन करके कहा कि हम इसको MBA के रूप में पूरे देश को प्रोजेक्ट करेंगे, और ये 14 भाषाओं में होगा। और ये AICTE इसका पूरा खर्चा वहन करेगी। कमर्शियल यूज में AICTE नहीं करेगी, कमर्शियल यूज केवल हम ही को परमिटेड है। हम 14 भाषाओं में चला सकते हैं, लेकिन AICTE उसको चला नहीं सकते, नहीं तो किसी और को बांट देंगे तो हमारे सब बच्चे खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत से हम लोग के पास अभी प्लस पॉइंट्स हैं जिसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो आप करिए इसका, निश्चित रूप से तब तक बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी कि ऑटोमेटिक इसके ट्रांसलेशन हो जाएंगे। इवन संस्कृत का भी हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रयास उसमें हम पता लगा रहे हैं कहाँ कब होगा। सर आपने अपना कीमती समय दिया, मैं बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ पूरे विभाग की तरफ से, मानविकी विद्यापीठ की तरफ से इस तरह आपका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सभी समकुलपतिगण जिनको मैंने देर रात तक भी परेशान किया, माफी भी चाहूंगी कि आप सबको मैंने रात को तंग किया। सर आप इतने शॉर्ट पीरियड में हमारे मानविकी विद्यापीठ के लिए पूरी फैकल्टी को हौसला अफजाई के लिए आप सब आए। सब मैं बहुत ही आदर सम्मान प्रकट करते हुए आपको आभार प्रकट करती हूँ। हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार्स नेगी सर और जो भी यहाँ कर्नल सर का विशेष रूप से कर्नल सर का सर विशेष रूप से इसलिए आभार, क्योंकि सर को जैसे ही मैंने कहा तो सर ने तुरंत अपनी तरफ से ही बल्कि ऑफर किया। मैंने जैसे ही कहा कि हमारे पास प्रिंट के रूप में तो नहीं है, फोटो में भी अच्छा लगता अगर होता, तो सर ने तुरंत इंश्योरेंस दिया कि सुबह तक आपके हाथ में 2 कॉपी पहुंच जाएगी। सर मैं आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ सर, बहुत बहुत आभार सर। आपका सानिध्य और आपका साथ बना रहेगा तो जल्द ही हमारे सामने सभी को है। मैं सभी स्कूलों के निदेशक को जो केवल एक मैसेज से बात करने से आप सब पहुंचे, बहुत ही तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ACD के डायरेक्टर सर का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। COE ने जो हमारा तुरंत बहुत छोटे समय में सहयोग दिया, सर मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, मानविकी विद्यापीठ की तरफ से और दोनों संयोजकों की तरफ से और संस्कृत अनुशासन की तरफ से। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सानिध्य, आप सभी का सहयोग और साथ ऐसे ही बना रहेगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सभी को। सबको भेजते हैं।